जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं अमिताभ घोष के बारे में। अमिताभ घोष जो सेकंड ग्रेड में इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं उनमें से एक हैं। तो अमिताभ घोष का जो जन्म हुआ था ऑन 11th of July 1956 इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश फिक्शन। इन्होंने बहुत सारे इंग्लिश फिक्शन लिखे हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स हैं इनके। Presently, he lives in New York with his wife. Spent his childhood in Bangladesh, श्रीलंका, ईरान, इजिप्ट और ऐसे ही बहुत सारी जगह जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और बहुत सारी इंडिया के प्लेसेस में ये रहे हैं। तो इन्होंने, आप इसी से जान सकते हो कि इन्होंने कितने सारे प्लेसेस को विजिट किया है और उनके बारे में लिखा होगा। और वहीं से इनको मतलब अदर जो कंट्रीज हैं उनसे भी इनको अवार्ड्स मिले हैं। इनका जो फर्स्ट वर्क था द सर्किल ऑफ रीजन, ये पब्लिश हुआ था 1986 में। इनकी पहली बुक थी द सर्किल ऑफ रीजन। उसके बाद में हम अदर फिक्शन या फिर नोवेल्स की बात करें, इन्होंने मोस्टली इंग्लिश फिक्शन लिखे हुए हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश फिक्शन। तो इनके बहुत सारे इंग्लिश फिक्शन इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके जो इंग्लिश फिक्शन हैं उनमें हम देखते हैं द फर्स्ट वन इज द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन्स जो है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1988। और इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे प्लेसेस विजिट किए हैं। जो स्कूल के टाइम पे भी इन्होंने बहुत सारे स्कूल विजिट किए, मतलब बहुत सारी जगह विजिट की हैं। तो इनके जो वर्क हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो द शैडो लाइन्स, द कैलकाटा क्रोमोसोम, ये 1995 में पब्लिश हुआ था। ये एक साइंस फिक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। द कैलकाटा क्रोमोसोम। सो ये आप ध्यान रखेंगे। द ग्लास पैलेस, द ग्लास पैलेस पब्लिश्ड इन 2000 एंड द हंग्री टाइड इन 2004। द हंग्री टाइड में इन्होंने डिस्क्राइब किया है ब्यूटी ऑफ रिवर्स एंड फॉरेस्ट को। सी ऑफ पॉपीज that was published in 2008 and River of Smoke published in 2011, Flood of Fire published in 2015। ये तीनों ही मिलाकर Sea of Poppies, River of Smoke and Flood of Fire, इनको इप्स ट्रायोलॉजी कहते हैं। गन आइलैंड ये इनका लेटेस्ट है जो फिक्शन वर्क है वो। तो इनके ये इंपॉर्टेंट फिक्शन वर्क्स लिखे हैं मैंने फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हम एक और बार देख लेते हैं। द शैडो लाइन्स, द कैलकाटा क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर एंड गन आइलैंड। ये इनके कुछ वर्क्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट फिक्शन हैं। और हम इनके साथ साथ में नॉन फिक्शन वर्क्स की भी बात करेंगे इनके, कि नॉन फिक्शन वर्क्स कौन कौन से हैं। लेकिन मोस्टली इन्होंने फिक्शंस लिखे हुए हैं। दैट इज वाई ही इज नोन फॉर हिज फिक्शन वर्क इन इंग्लिश। सो हम अगर नॉन फिक्शन की बात करें तो नॉन फिक्शन में भी काफ़ी इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इन एन एंटिक लैंड दैट वाज पब्लिश्ड इन 1992, डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा इन 1998, काउंटडाउन इन 1999, द इमाम एंड द इंडियन इन 2002। फ्रेंड्स, जैसा कि अमिताभ घोष जी के बारे में आपने मे भी ज़्यादा नहीं पढ़ा हो, इसलिए मे भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ वर्क्स इनके ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि मोस्टली जो थिंग्स हैं इनकी, कि इन्होंने बहुत सारे जो प्लेस थे वो चाइल्डहुड में इन्होंने ट्रैवल किए थे। साथ ही साथ में ये इनको इंग्लिश फिक्शन के नाम से ये बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश फिक्शन। और साथ ही साथ में अगर इनकी फर्स्ट बुक है तो वो आपको ध्यान रखनी ही चाहिए, द सर्किल ऑफ रीजन। और जो सेकंड बुक है द शैडो ऑफ लाइन्स, सॉरी द शैडो लाइन्स, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ में जैसा मैंने नॉन फिक्शन बताया है, ये भी आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। इन एन एंटिक लैंड, डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा, काउंटडाउन एंड द इमाम एंड द इंडियन। सो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स की। फ्रेंड्स, इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स मिले हैं। बहुत ज़्यादा ये फेमस हैं इंग्लिश फिक्शंस के लिए भी और अपने वर्क्स के लिए भी। तो इनको मोस्टली अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी मिले हैं अवार्ड्स।
तो इनका इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखे हैं, इनके अलावा भी हैं जो इन्हें प्राप्त हुए हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 में इनको मिला था। किस वर्क के लिए मिला था? द शैडो लाइंस के लिए। तो जैसा मैंने बताया था, द शैडो लाइंस और द सर्किल ऑफ रीजन तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो द शैडो लाइंस दैट वाज पब्लिश्ड इन 1988, उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन 1990। एक है आर्थर सी क्लार्क अवार्ड जो इनको 1997 में मिला। कौन से वर्क के लिए? द कैलकाटा क्रोमोसोम के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस साइंस फिक्शन है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वन इज बेस्ट अमेरिकन एसे। ये जो अवार्ड है इनको 1995 में मिला था फॉर द घोस्ट ऑफ मिस्टर गांधी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड ये द कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए इनको जो मिला है ये जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये जो इनका वर्क है ये साइंस फिक्शन है। अगला हम पद्मश्री इन 2007। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मैन बुकर प्राइज इन 2008 फॉर द वर्क सी ऑफ पॉपीज। सी ऑफ पॉपीज के लिए इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया था, तो ये भी वर्क ध्यान रखेंगे। इनको मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था 2008 में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। इनको जो 54th ज्ञानपीठ अवार्ड था इन 2018, इसमें ही वॉज कन्फर्ड इन 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018। तो इन्हें आप ये याद रखेंगे, ही इज द फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश टू हैव बीन चोजन फॉर दिस ऑनर। तो ये पहले इंडियन राइटर हैं, इंडियन राइटर इन इंग्लिश हु इज चोजन फॉर दिस ऑनर। तो इसलिए आप ये वाला पॉइंट ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और इनके जो वर्क्स हैं स्पेशली जिनके लिए इनको अवार्ड्स मिले हैं वो ज़रूर ध्यान में रखेंगे, जैसे द कैलकाटा क्रोमोसोम, सी ऑफ पॉपीज एंड द शैडो लाइंस। तो ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे। सो इनको ये बहुत ही फेमस है, इनको और भी अदर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और अब अगर आप ये देखेंगे तो ये एक लिविंग लेजेंड है, इन्होंने बहुत अच्छी राइटिंग्स लिखी हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जो फेमस हुए हैं। So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। So thank you.